Hello students, welcome to Core Academy. In the last lecture of trigonometry, we discussed trigonometric ratios of n pi plus minus theta. मैं समझाता हूँ आपको। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो उसको हम n pi प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, उसका क्वाड्रेंट क्या होगा और उससे फायदा क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। आपने ये भी देखा था कि किस क्वाड्रेंट के एंगल के लिए साइन या कोस, यानी जो एंगल मान लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक के साइंस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो जो भी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो किस चीज से रिलेवेंट था, मैं आपको सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूं, दोबारा पढ़ा नहीं रहा हूं कि अगर मुझे साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो मैंने यही सीखा। लास्ट लेक्चर का मोटिव हमारा यही था। पूरी जो भी हमने पूरा जो भी लेक्चर हमने पढ़ा उसमें एक ही चीज पर ध्यान दिया गया था कि एट द एंड यू मस्ट बी या यू कुड बी एबल टू फाइंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of some larger angles which are not specific acute angles, क्योंकि स्पेसिफिक एक्यूट एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इन सब के लिए तो आप पहले ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रट चुके हो, अप्लाई कर चुके हो। इसको निकालने के लिए आपको ये बताया गया स्टेप बाय स्टेप दैट ब्रेक द एंगल। और मैंने ये कहा कि जब आप ब्रेक करो तो कोशिश करो कि n पाई प्लस या माइनस के साथ ब्रेक करो। n पाई मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई और पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। तो हमने सीखा कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर sin पाई माइनस 60 यानी sin 60 लिखना है। आई एम जस्ट रिकॉलिंग यू द कॉन्सेप्ट्स बिकॉज़ फॉर द न्यू लेक्चर दोस ऑल कॉन्सेप्ट्स आर रिक्वायर्ड। sin 60 तुरंत लिख देना है, यहाँ कुछ भी हो sin cos 10, फिर प्लस या माइनस देखना है। तो पाई माइनस 60 लोकेटिंग क्वाड्रेंट, ये भी हम लोग पढ़े थे। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का राज होता है ऑल एस टी सी। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अगर एंगल यहाँ है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ साइन ऑफ दैट थीटा विल बी पॉजिटिव। अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उस एंगल के टेंजेंट पॉजिटिव होंगे। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये थोड़ा सा वास्ट है, मतलब आप इसमें परेशान हो सकते हैं, लेकिन अगर शुरू की 3 लेक्चर्स आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगेगी। मुझे नहीं लगता कि आपको डिफिकल्ट लगेगी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं एग्जैक्टली, लास्ट लेक्चर में जो पढ़े थे उसको नटशेल में आई विल टेक 2 to 3 मिनट्स, उसके बाद में हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है कि जो 90 डिग्री से बड़े स्पेसिफिक एंगल्स हैं उनके साइन, कोस, टेन, कोट, सेक निकालने के लिए सबसे पहले एंगल को ब्रेक करते हैं। 3 स्टेप प्रोसीजर हमने देखा था। फिर उसके बाद में ब्रेक करने के बाद में हम साइन या कोस, ये जो फॉर्मूला वो अप्लाई करते हैं, फिर प्लस या माइनस लगाते हैं। तो प्लस या माइनस, इस एंगल का साइन पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव। अब sin 60 के लिए हमें पता है √3/2। एक तो एग्जांपल और बता देता हूं। मान लीजिए मुझे निकालना है cos 240 डिग्री, ठीक है। अब आप देखो, हम कोशिश करते हैं कि ये जो 240 डिग्री, लास्ट टर्म में मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए थे, मैक्सिमम एग्जांपल्स मैंने एंगल्स जो लिए थे रेडियंस में लिए थे, क्योंकि हमारे साथ अभी वैसा ही होने वाला है, एंगल्स रेडियन में ही मिलेंगे। तो अब इसको कैसे ब्रेक करूंगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रेडियन में बदल दो, पर ये इतना बड़ा एंगल नहीं कि नहीं समझ में आया। सर 180 के बाद आता है तो पाई प्लस 60, जैसे ही cos पाई प्लस 60 आ जाए मतलब cos 60 तो लिखना ही है। फिर प्लस या माइनस, तो पाई को इमेजिन करो प्लस 60, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है तो cos क्या होगा, नेगेटिव। अब माइनस हाफ, मान लीजिए मुझे निकालना है tan 15 पाई बाई 4 या 15 या 16 पाई बाई 3, मुझे ये निकालना है। तो सबसे पहले ब्रेक द एंगल, इस तरीके से ब्रेक करो कि एंगल बिकम्स n पाई प्लस और माइनस सम स्पेसिफिक एक्यूट एंगल। तो 3 5 15 और 3 6 18, तो 15 नजदीक है तो 10, फर्स्ट ब्रेक द एंगल 5 पाई प्लस पाई बाई 3, 10 n पाई प्लस थीटा मतलब 10 पाई बाई 3, तो बिना सोचे समझे लिखता हूं। फिर 5 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 5 पाई प्लस
थर्ड क्वाड्रेंट में 10 का राज होता है, तो प्लस, एंड 10 पाई बाई 3 इज √3। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको करना सिखाया था। अब आपको ये याद रखना है कि इसमें ना प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की या अच्छे से नहीं समझा, गड़बड़ कहाँ करते हो आप, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ n pi by 2 plus minus theta where n is an odd integer। ध्यान से समझो, पिछली बार मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पाई प्लस या माइनस थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 2 पाई प्लस या माइनस थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी लास्ट टर्म पे in the last lecture we have seen that sin pi plus minus theta we can handle, 2 pi plus minus theta, 3 pi plus minus theta, tan 7 pi plus minus theta। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कि वो है sin 3 pi by 2 plus minus theta। इनसे भी रिलेशन बनते हैं, cos 7 pi by 2 plus या minus theta। यानी कि अगर थीटा को उनके या इनके रेस्पेक्ट में ब्रेक करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। यहां बिना सोचे समझे sin थीटा लिखते थे, फिर अकॉर्डिंगली प्लस या माइनस लगाते थे। यहां बिना सोचे समझे tan थीटा लिखेंगे, यहां ऐसा नहीं होगा। यहां क्या होगा, यहां 3 पाई बाई 2 यानी n पाई बाई 2 में n अगर ऑड है, पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, पहले प्लस या माइनस इन दोनों के रेस्पेक्ट में देखते थे। और यहां क्या होता था, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। अब की बार हम लोग जो ब्रेक करेंगे, ये पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस, 3 पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2 माइनस, 5 पाई बाई 2 प्लस 5 पाई बाई 2 माइनस, 7 पाई बाई 2 प्लस 7 पाई बाई 2 माइनस। इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। तो कैसे, sin n पाई बाई 2 इफ n इज ऑड, याद रहे कि n ऑड है। क्यों बोल रहा हूं बार बार, अगर n ऑड नहीं लूंगा और n को 2 ले लूंगा, कोई भी इंटीजर तो 2 भी हो सकता है, तो 2 पाई बाई 2 तो पाई प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो अगर n ऑड है तो sin n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, cos थीटा। ठीक है, और अगर cos, यहां पर साइन लगेगा, यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, साइन लगेगा मतलब वही क्वाड्रेंट वाइज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो कि साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो cos थीटा तो बिना सोचे समझे कर देना है। जैसे उधर साइन का साइन रखते थे, अब साइन अप्लाई करना है, SIGN साइन प्लस या माइनस। 3 पाई बाई 2 यहां होता है, रोटेशन में 3 पाई बाई 2 प्लस यानी यहां, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव रहा। तो ये इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि यहां पर साइन SIGN प्लस या माइनस आपको सोच समझ करके रखना है। इन द सेम वे अगर आप इसको डील कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, sin थीटा, SIGN यानी साइन प्लस या माइनस आपके ऊपर छोड़ा मैंने, अभी हम लोग देखेंगे आगे। tan n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, n ऑड है, ये मैं आपको वापस से रिकॉल करवा दूं, ये हो जाएगा cot थीटा। साइन की वापस से जगह छोड़ दी, यानी या तो प्लस या माइनस, इट मस्ट बी डिसाइडेड बाय यू। उसके बाद में cot n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा प्लस या माइनस tan थीटा। तो साइन कोस में दोस्ती है, tan cot में दोस्ती है, फिर sec n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा प्लस या माइनस cosec थीटा। sec जाएगा cosec में और cosec जाएगा sec में। क्वेश्चन मार्क यानी प्लस या माइनस सेक थीटा। क्योंकि बच्चों प्लस माइनस इतनी बड़ी हेडेक नहीं है, वो बहुत आसान सी चीज है, ये आपने समझा। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, इसको समझते हैं कि हम लोग क्या पढ़े हैं। आप ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत डिफिकल्ट चीज पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत सिंपल चीज पढ़ रहे हैं। और अगर आपको डिफिकल्ट लग रही है तो सिर्फ इसलिए लग रही है कि आपको नहीं पता कि आप क्या पढ़ रहे हैं। सर बहुत सारा बोल गए एक ही बार। मैं ये बोल रहा हूं बच्चों कि जो बड़े बड़े एंगल्स होते हैं ना, उन बड़े बड़े एंगल्स को हम या तो
अब इसके बाद दोबारा नहीं बोलूंगा, ध्यान से समझ लेना हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या बकवास कर रहा हूं मैं। अगर सामने वाला जो बोल रहा है वो किस टॉपिक पर बोल रहा है ये आपको पता होगा तो आपका सुनने में मन लगेगा। मेरा एक छोटा सा टॉपिक है जो कि मैं लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर रहा था, अभी भी कर रहा हूं, कि जो बड़े बड़े एंगल्स है वो ऐसे रोटेशन से मिलते हैं। अब उन बड़े एंगल्स को आपने एन पाई कहां होता है, इन दोनों पर एन पाई प्लस माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में ब्रेक किया तो किस तरीके से साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक डिसाइड करते हैं। और अगर इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में यानी पाई बाय 2 प्लस या पाई बाय 2 माइनस सम एक्यूट एंगल, 3 पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 2 माइनस सम स्पेसिफिक एक्यूट एंगल किया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। यानी बड़े एंगल्स, अभी भी बात वही है, द टॉपिक इज हाउ कैन वी इवेलुएट, हाउ शुड वी इवेलुएट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ लार्जर एंगल्स। सो जो लार्जर एंगल है उसको ब्रेक करने के तरीके अलग अलग हैं। n पाई प्लस माइनस थीटा में ब्रेक करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डज नॉट चेंज व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू। और n पाई बाय 2 यानी पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा में ब्रेक करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। जैसे sin 120 डिग्री किसी का मन किया कि नहीं मैं तो ऐसे ब्रेक करूंगा, तेरी मर्जी है भाई, वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करता लेकिन छोटे बड़े एंगल्स में आप कर सकते हो। तो क्यों सजेस्ट नहीं करता ये भी बताऊंगा। सारा खेल है एंगल ब्रेक करने का। तो यानी कि अब आप sin 30 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, cos 30। अब आपको प्लस या माइनस लगाना है तो sin 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 यहां है, इस 90 प्लस 30 का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। यानी ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में है, फिर उसको उस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये डिसाइड करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि cos एंगल तो देख लेते हैं यहां पर, फिर बोलते हैं कि cos तो यहां नेगेटिव होता है, तो बेवकूफी कर रहे हैं। कॉन्शियसली सोचो, ये एंगल जहां है उस क्वाड्रेंट में साइन या cos जो भी पूछा है उसके हिसाब से यहां प्लस या माइनस लगेगा। फिर ये आ गया √3/2। अब अगर मैं इसी को ऐसे निकालता sin 120 डिग्री इज इक्वल टू sin पाई माइनस 60, तो मैं sin 60 बिना सोचे समझे लिख देता। दैट्स व्हाई आई प्रेफर दिस कि आप एंगल को जब ब्रेक करो तो n पाई प्लस माइनस थीटा में ब्रेक करो। sin 60 पाई माइनस प्लस या माइनस लगाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या आया, सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में था पाई माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का राज होता है प्लस, दोनों में सेम आया। यानी नो मैटर हाउ डू यू ब्रेक द एंगल, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि आपको जब वैल्यू निकालो तो अप्लाई करना सही आना चाहिए, सही तरीके से अप्लाई करना आना चाहिए। और देखिए अब हम ऐसी प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल है, मैं आपकी पहले थोड़ी छोटी मोटी प्रैक्टिस करवा लेता हूं। sin 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, मैं क्या कर रहा हूं, लिख दे रहा हूं, आपको सिंपलीफाई करके लिखना है। यानी एग्जांपल है कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। एक दो बच्चों इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, सॉरी, तो मैं बोलता नहीं हूं बच्चों से क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूं। तो सर क्या था, क्या बहाना है आपका? बहाना ये बच्चों में 12th के साथ बिजी था और आपका भी वेबसाइट पर साइन अप वाला प्रोसीजर चल रहा है ना, उसमें थोड़ा सा एंगेज्ड था। अब मैं फ्री हो गया, अब धनाधन वीडियो आपको डलते रहेंगे। तो sin 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, आप मैं सारे क्वेश्चन पहले लिखूंगा, आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है इधर कि इधर cos थीटा आएगा कि माइनस cos थीटा आएगा, जो भी आएगा, और वीडियो पॉज करके आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर आप मैच करना। तो मैं ऐसे कुछ, सेकंड है tan 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा, थर्ड है cos 9 पाई बाय 2 प्लस थीटा, फोर्थ है sec 11 पाई बाय 2 माइनस थीटा, फिफ्थ है cosec 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, सिक्स्थ है, मैं जानबूझ करके पाई 2 पाई 3 पाई नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो तो आपने पढ़ा हुआ है ना, cot 7 पाई बाय 2 माइनस थीटा, सेवेंथ है cos 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक है, इसको निपटते हैं। वीडियो पॉज करो और खुद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। ओके, हो गया सिंप्लीफाई, वेरी गुड। अब आंसर मैच करते हैं। उम्मीद करता हूं कि सबके सारे के सारे राइट होंगे। 3 पाई बाय 2 देखा नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर दिया, ठीक।
5π/2 देखा नहीं, tan का cot थीटा, tan और cot की दोस्ती होती है। वैसे मैं आपको रिकॉल कर दूं, आपने क्लास 10th में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे। क्या पढ़ा था? sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये वही है। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, एटसेट्रा। अब अभी मैं साइन अप्लाई नहीं कर रहा हूं ना, cos 9π/2 प्लस थीटा 9π/2 देखा नहीं, उतने में तुरंत sin थीटा लिख दिया। ठीक है, बस आपको इतनी सी गलती करने से बचना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कब चेंज होगा और कब चेंज नहीं होगा। n के केस में नहीं होता, nπ/2 के केस में चेंज होता है। 11π/2 sec 11π/2 माइनस थीटा cosec थीटा। अब साइन भी लगाना सीख लेते हैं। 3π/2 देखो, जब हम ऐसे एंगल रोटेट करते हैं तो एंगल कैसे आते हैं? π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, समझ रहे हो? ओके, 3π/2 पर जाओ। ये आपको याद नहीं होगा, चलेगा, लेकिन ऐसे याद कर लेना 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इस तरीके से। तो 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, यानी इस क्वाड्रेंट पर, इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। किस क्वाड्रेंट का एंगल है ये? थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। ये हो गया सिंपलीफाई। फिर tan 5π/2 माइनस थीटा cot थीटा तो होना ही है। 5π/2 1 3 5π/2 माइनस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का राज होता है, प्लस लगा दो। cos 9π/2 1 3 5 7 9, 9π/2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, ये क्वाड्रेंट, ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका cos नेगेटिव। sec 11π/2 माइनस थीटा cosec थीटा तो कर ही दिया था। 11π/2 1 3 5 7 9 11, 11π/2 माइनस, यहां पर sec का राज नहीं होता, किसका राज होता है? tan और cot का, तो क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, ओके। cosec 3π/2 माइनस थीटा, बिना सोचे समझे sec थीटा तो लिख ही दिया। 3π/2 1 3, 3π/2 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि प्लस होता तो एंगल बढ़ता, माइनस हो रहा है मतलब ये। तो 3π/2 माइनस थीटा, यानी 3π/2 से कम है थोड़ा एंगल, थीटा पॉजिटिव एक्यूट एंगल है ना, तो 3π/2 से घूमते घूमते 3π/2 से कम, मतलब इस क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में cosec, थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल का cosec नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में किसका राज होता है? tan का राज होता है। 7π/2 1 3 5 7, 7π/2 माइनस, यहां पर cot का राज होता है, यानी प्लस ही लगेगा और tan थीटा। तो पहले आप लिख दो sin थीटा। अब 5π/2 1 3 5π/2 प्लस इस क्वाड्रेंट, ये वाले क्वाड्रेंट सेकंड का cos नेगेटिव। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने आपको सिखा दिया। जैसे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इवेल्युएट sin 9π/2 माइनस थीटा cos थीटा tan 7π/2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय cos 9π प्लस थीटा sin 11π/2 प्लस थीटा और cot 3π प्लस थीटा। इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, ऑप्शन है इसकी वैल्यू या तो 1 या -1 2 या -2, इस तरीके से ऑप्शन अगर आ गए तो इसको इवेल्युएट करते हैं। तो इवेल्युएट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है? सर अलग अलग तरीके से ब्रेक हो रहा है, तो हमें सिंपलीफाई करके थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑब्टेन करने हैं। सो sin 9π/2 माइनस थीटा cos थीटा बिना सोचे समझे लिख दो, प्लस या माइनस की हेडेक है। 9π/2 1 3 5 7 9π/2 माइनस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का राज होता है, प्लस cos थीटा एज इट इज cos थीटा, tan cot क्योंकि 7π/2 है, प्लस या माइनस की चिंता करो, 1π/2 3π/2 5π/2 7π/2, 7π/2 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट का tan नेगेटिव, तो यहां क्या आ जाएगा? माइनस, डिवाइडेड बाय cos 9π प्लस थीटा cos थीटा 9π 1 2 3, तो 9π तो आपको पता है ना यहां होगा, 9π प्लस, तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता ना 9π nπ के केस में। शुरू में थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकती है बहुत, मैंने बोला ना ट्रिग्नोमेट्री जब भी मैं पढ़ाता हूँ बहुत शांति से पढ़ाता हूँ, हड़बड़ी नहीं करता हूँ। हड़बड़ी पता है कब करूंगा? हड़बड़ी तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन स्पीड जो आती है अभी बच्चों धीरे धीरे आपको सिखा रहा हूं मैं, अभी ना इतना जल्दी आप नहीं सीखोगे, 3 लेक्चर के बाद में आप में फिनिशिंग आएगी। तो
बस आप इतना याद रखना कि अगर कोई एंगल टूटा हुआ हो n पाई बाई 2 या n पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को कैसे डील किया जाता है, कैसे प्रोसेस किया जाता है। n पाई प्लस थीटा 9 पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, नेगेटिव। sin 11 पाई बाई 2 प्लस थीटा cos थीटा तो कर ही दिया, 11 पाई बाई 2 1 3 5 7 9 11 पाई बाई 2 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल का साइन नेगेटिव, cot थीटा ही रहेगा। 3 पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट का cot पॉजिटिव, cot से cot कटा, cos से cos कटा, ऊपर क्या है प्लस प्लस माइनस यानी -1, नीचे माइनस माइनस प्लस दैट इज +1, ओवरऑल इट इज -1। आया समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब सर मान लो हमें नहीं भी आया होगा समझ में, तो क्या कर लोगे आप? तो बच्चों अब तो वेबसाइट इतनी इंटीग्रेट हो गई है कि आपका डाउट पूछना आसान है। आप कॉपी में बस आपको पेन चलाना है, जब नोट्स बना रहे होंगे तो जहां दिक्कत आई तो वहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिख करके फोटो मोबाइल से लेकर के अपलोड कर दो आपके डाउट में। वीडियो जहां देख रहे हो उसके नीचे ही है, YouTube की तरह स्क्रॉल करके या कमेंट टाइप करने में आपको मेहनत नहीं होगी। अगर कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जैसे साइन थीटा टाइप करते टाइम अब थीटा कहां से लाओ, तो सीधा है ना कॉपी में लिखो, फोटो लो और अपलोड कर दो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट cos 7 pi by 2 minus theta cot 11 pi plus theta sec 3 pi minus theta upon sin 2 pi minus theta tan 5 pi by 2 minus theta cosec 3 pi by 2 plus theta। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो, गलत हो तो ये ढूंढो कि कहां गलती है। ओके, 7 पाई बाई 2 माइनस थीटा, अब देखो जल्दी में कैसे करना है, sin थीटा प्लस या माइनस की चिंता करो, 1 3 5 7 7 पाई बाई 2 माइनस इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव, cot 11 पाई प्लस थीटा cot थीटा आना है, 11 पाई यहां होगा प्लस थर्ड में cot का राज होता है, sec थीटा अपने आप चिपका देना है, 3 पाई माइनस क्योंकि 3 पाई 5 पाई 7 पाई यहां रहेगा, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई यहां रहेगा, तो 3 पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव, 2 पाई माइनस थीटा sin थीटा, 2 पाई माइनस फोर्थ में sin नेगेटिव, tan cot थीटा बिना सोचे समझे लिख दिया। बस इतना सा अलर्ट रहना है, साइन निकालने में आप गलती नहीं करोगे, गलती आप कन्वर्ट करने में करते हो, कभी इसको tan थीटा लिख दोगे तो कभी cot थीटा लिख दोगे, तो याद रखना है, मैं आपको बता चुका हूं क्या गड़बड़ होती है। 5 पाई बाई 2 1 3 5 पाई बाई 2 माइनस फर्स्ट में सभी का राज होता है प्लस cosec sec थीटा लिख दिया बिना सोचे समझे, 3 पाई बाई 2 1 3 पाई बाई 2 प्लस फोर्थ में cosec का राज नहीं होता है, निपट लिया, ये गया ये गया ये गया, दोनों सेम थे तो क्या है रिजल्ट 1। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। आपको क्लास 10th में याद होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोग पढ़े हो और वहां पर आपने क्वेश्चंस भी किए हैं, तो उनसे क्वेश्चंस बनते भी, जैसे मैं याद करा दूं, वैसे तो मुझे डिस्कस करने का मन नहीं है लेकिन याद करा दूं, जैसे फाइंड या इवेल्युएट वैल्यू ऑफ cos 32 अपॉन sin 58, जैसे क्वेश्चन है ये अपने क्लास 10 का क्वेश्चन है ना। आपको पता लग गया कि 32 और 52 कनेक्टेड है, 58 कनेक्टेड है क्योंकि दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप क्या करते हो, जो छोटा होता है उस एंगल को डिस्टर्ब नहीं करते और जो बड़ा होता है उस एंगल को आप कैसे ब्रेक कर देते हो, 90 माइनस 32। याद आया? तो क्या करते थे फिर, cos 32 sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, क्या आया 1। ठीक है, तो बात वही है, बस प्रीवियस क्लासेज में 10th में जो आप पढ़े थे उसको थोड़ा और अच्छे से हमने पढ़ लिया। आपने सिर्फ पाई बाई 2 माइनस या प्लस थीटा के पढ़े थे, सॉरी माइनस थीटा के पढ़े थे, तो आपने देखा कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज काम करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ n pi by 2 plus minus theta और n pi plus minus theta।
अब n को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, n अपने आप डिफाइंड है कि सर इंटीजर, यहाँ पर n2 है तो 2π/2 यानी पाई प्लस माइनस थीटा, वो यहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया, इवेल्युएट समेशन cos r डिग्री r फ्रॉम 1 to 179 डिग्री, इसको इवेल्युएट करना है। r की वैल्यू 1 से 179। समेशन का मतलब सम ऑफ द टर्म्स, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। तो जो इवेल्युएट करना है वो है cos r डिग्री समेशन r फ्रॉम 1 to 179 मींस cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री, कहां तक चलेगी नौटंकी, cos 179 डिग्री। समेशन मतलब सम ऑफ द टर्म्स, और टर्म्स इससे बनेगी कैसे, r की वैल्यू 1 रखा तो पहली टर्म, प्लस r की जगह 2 रखा तो सेकंड टर्म, प्लस r की जगह 3 रखा तो थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। अब बच्चों इसकी वैल्यू कौन निकालने बैठेगा, अगर आप काउंट करो तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, फर्स्ट टर्म में cos 1 है, सेकंड टर्म में cos 2 है, थर्ड में cos 3 है, लास्ट में cos 179 है, इसका मतलब देयर आर 179 टर्म्स हियर। तो यहां क्या हो रहा है, यहां पर जो एंगल्स हैं उनमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 179 is related to 1. How? Because 179 can be broken into pi minus 1 and it will help us. 178 can be broken as pi minus 2 and it will help us. यानी क्या कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, cos 1 डिग्री, अब मैंने देख लिया जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते थे 90 माइनस में लिखते थे तो 45 से बड़े वाले एंगल को बदलते थे, यहां पर 90 से बड़े वाले एंगल को बदलेंगे क्योंकि आपको पता लगा कि 180 से कनेक्शन है। तो ये तो पूरा हो गया cos 89 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री। अब 91 क्या होगा, 91 को ब्रेक करूंगा तो 91 क्या है, पाई माइनस 89 प्लस cos पाई माइनस 88 एंड सो ऑन, और आखिरी में 179 को लिखूंगा पाई माइनस 1। तो ये जो अब देखो क्या होगा, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री, जिसको ब्रेक नहीं किया उसको कंटिन्यू लिखा कहां तक, cos 89 डिग्री cos 90 डिग्री तो जीरो होता है। अब ये क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस थीटा, याद करो cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, cos थीटा तो होना ही है, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो अब क्या आने लगेगा, ये आएगा माइनस का cos 89, तो ये इसके साथ शहीद हो जाएगा, ये क्या आएगा माइनस का cos 88, ये इसके साथ पेल दिया जाएगा, और आखिरी में ऐसे पेलते 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 ये आ जाएगा माइनस का cos 1, ये इसके साथ पिला जाएगा, ये इसके साथ पिला जाएगा इसके पहले वाले के साथ, तो ये सब निपट गया। तो क्या बचा, सिंस ईच एंड एवरी टर्म हैज बीन कैंसिल्ड सो फाइनल वैल्यू इज 0। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता लग जाएगा कि जो एंगल्स क्वेश्चन में बहुत सारे दिए हैं वो किस फैशन को फॉलो कर रहे हैं, मेहनत आपको करनी है, और याद रखना अगर वो फॉलो कर रहे हैं किसको, 180 माइनस को, पाई माइनस को, तो 90 के बाद वाले एंगल्स को चेंज करेंगे। अगर वो 90 को फॉलो करें यानी सम ऑफ द एंगल्स 90 मिल रहा है आपको, यानी ये आपको क्वेश्चन देख करके पता लगेगा कि एंगल्स को 90 माइनस अल्फा में ब्रेक करना है बड़े एंगल्स को, या 180 माइनस अल्फा में ब्रेक करना है। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो ये हो क्वेश्चन कि इवेल्युएट summation of sin r degree where r is from 1 to 360 degree। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इवेल्युएट, ये अगर जिनको आसान लग रहा है ना बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं लग रहा है बहुत शांति से सुनना, हर एक जो भी बात मैं बोल रहा हूं उसको नोट करते हुए चलना, जो समझने हैं उसको पूछते हुए चलना। इवेल्युएट sin r डिग्री, r is from 1 to 360 डिग्री। अभी अजीब है, देखते हैं क्या इस प्रोग्रेशन को, जब प्रोग्रेशन मतलब ये जो सीक्वेंस बनेगी सम ऑफ द टर्म्स, कैसे r की जगह 1 रखा तो sin 1 डिग्री प्लस sin 2 डिग्री प्लस sin 3 डिग्री, ऐसे चलता जाएगा, sin 180 डिग्री, sin 181 डिग्री, sin 182 डिग्री, फिर sin 360 डिग्री, उसके पहले 359 डिग्री, फिर sin 360 डिग्री। अब आपको पता है कि sin 360 मतलब sin 2 पाई, तो 1 और 359 का सम क्या है 2 पाई, 2 और 358 का सम क्या है 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो सर उसी फैशन में ब्रेक करेंगे।
तो 2 पाई माइनस में ब्रेक कर रहे हैं, मतलब 180 के पहले वाले एंगल्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, 180 के बाद वाले एंगल्स को डिस्टर्ब करेंगे। तो इट विल बी ब्रोकन इनटू sin 2 पाई माइनस 179। यू मे चेक इट। ये क्या आएगा? sin 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? sin 2 पाई माइनस थीटा, ये थीटा एक्यूट हो या जो भी हो, जो रूल पड़े हैं वही फॉलो होगा, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। 2 पाई माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट, थीटा में भी एक्यूट, थीटा में भी ऑब्ट्यूज, ये जो फॉर्मूला है इसको थीटा एक्यूट मान करके ही अप्लाई किया जाता है। तो sin 2 पाई माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है कि नहीं होता? तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का sin 179, यानी ये और ये नहीं पड़ जाएगा। माइनस का sin एक सेकंड, ये मैंने गलत कर दिया, इसको 2 पाई माइनस 1 लिखेंगे, सॉरी फॉर इट। 179 है ना, एक सेकंड, ये आपका, इसको मैंने गलत लिख दिया, हाँ 179 सही लिखा था क्योंकि 181 है, तो ये यहां से कैंसिल होगा इससे, ठीक है, क्योंकि इसका और इसका तो अलग है ना कॉम्बिनेशन। तो ये क्या आएगा? माइनस का sin 179, यहाँ क्या होगा? sin 179, ये निपट लिया। फिर ये इसके पहले वाले से निपट लेगा और आखिरी वाला इससे निपट लेगा, क्योंकि ये क्या है? माइनस का sin 1 डिग्री। तो क्या बचेगा सर? इधर तो पूरे कट गए, sin 180 बचा, तो आया sin 180 डिग्री, क्योंकि 180 के पहले वाले सारे 180 के बाद वाले से कट जाएंगे, तो ये बचेगा और ये बचेगा। अब ये क्या है? ये है sin पाई रेडियन प्लस sin 2 पाई रेडियन। कैसे निकालेंगे? sin पाई को पाई प्लस या पाई माइनस 0 कैसे भी लिख दो, 2 पाई को 2 पाई प्लस या 2 माइनस 0 कैसे भी लिख दो, sin पाई माइनस अल्फा sin अल्फा प्लस हो कि माइनस हो 0 हो गया, sin 2 पाई अभी जो भी हो, प्लस है कि माइनस है, दोनों 0 0, तो 0 प्लस 0 कितना आया? 0। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है, शांति से सोचना है, उसके बाद में अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे इवेल्युएट, एक क्वेश्चन है, sin 15 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री। एक्चुअली ना बड़े एंगल को ब्रेक किया जाता है, छोटे को परेशान नहीं किया जाता है, बड़े एंगल को ब्रेक किया जाता है। तो ये है, अब आप देखो 15 को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको क्या लिख सकता हूं? 90 प्लस 15 लिखूं कि 180 माइनस लिखूं? तो 90 प्लस 15 में बात बन रही है, तो cos 90 प्लस 15, क्योंकि 105 को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 प्लस 15। तो ये हो गया sin 15 डिग्री प्लस, वीडियो पॉज करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, दिस इज द गुड वे ऑफ स्टडिंग एट होम ऑनलाइन। 90 प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी क्या? sin थीटा आना है। 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट का cos नेगेटिव, अब sin 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री 0 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलेंगे, आप उनको सॉल्व करना, बड़ा मजा आएगा सॉल्व करने में। एक क्वेश्चन जो कि 10th क्लास से बड़ा फेमस है, शायद आपने देखे होगा, इवेल्युएट 10 1 डिग्री इंटू 10, 2 डिग्री इंटू 10, 3 डिग्री इंटू 10, 4 डिग्री, ये नोटंकी चलेगी 10, 89 डिग्री तक। अब आपको साफ साफ पता लग रहा है कि यहां पर एंगल्स को किस तरीके से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। 1 और 89 का कनेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब हम समझ गए, यानी कि 10 45 तक तो डिस्टर्ब करेंगे नहीं, इनटू चल रहा है, तो 10 44 डिग्री, 10 45 डिग्री यानी 1, फिर 10 46 को कैसे लिखूंगा? 90 माइनस 44, क्योंकि अब मैं चालाक हो गया ना, मैं समझदार हो गया, 10 पे भी पढ़ा है। फिर 46 47 को कैसे लिखूंगा? 90 माइनस 43 एंड सो ऑन। 89 को लिखूंगा 90 माइनस। अब आप देखो क्या होगा, 10 1 इंटू 10 2 इंटू 10 3 डिग्री एंड सो ऑन। 10 44 ये क्या आएगा? cot 44। 10 90 माइनस थीटा, cot थीटा तो होना ही है, तो 10 पे तो डायरेक्ट रटते थे, अभी समझे भी हो कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 10 का cot तो होना ही है, प्लस ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? cot 43, cot 42 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा cot 1। cot 1 क्या हो जाएगा? 1/10 1, सब इंटू में, तो 10 1 से 10 1 कट जाएगा। इसके पहले क्या आएगा? cot 2 1/10 2, वो कट जाएगा। ऐसे सब निपटते जाएंगे और आखिरी में क्या बचेगा? ये गड़बड़ कर दी मैंने, cot 44 और यहाँ पर 10 44, यहाँ पर 1, ये कट गया, इससे ये कट जाएगा, ऐसे सारे निपट जाएंगे और क्या बचेगा? 1। ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो शांति से इस बात को समझो
नोटबुक में रेफर करके देखो, आपको समझ में आने लगेगा। तो ये थे क्वेश्चंस कि सर n पाई बाई 2 और n पाई प्लस माइनस थीटा का साइन कोस टेन कॉट किस तरीके से काम करता है, ये हमने सीखा। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा कराने का मन कर रहा है, वो भी हम लोग कर लेते हैं, फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। द क्वेश्चन इज cos a plus sin 270 degree plus a minus sin 270 degree minus a plus cos 180 degree plus a is equal to option A -1, option B 0, C 1, D none of these। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन मैंने आपको नहीं दे दिया, आसान है। तो इतना आपको पता लग गया कि सर सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। 270 डिग्री मतलब 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 90, 2 पाई बाई 2 यानी पाई 180 डिग्री, 3 पाई बाई 2, 3 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री 270 डिग्री। तो इसको समझते हैं, cos a को रहने दो ऐसे, sin 3 पाई बाई 2 यानी cos a पक्का आना है, 3 पाई बाई 2 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में sin नेगेटिव माइनस sin 270 माइनस एक पक्का cos से लिखना है। अब 270 माइनस 270 यहाँ होगा ना, 0 डिग्री 90 डिग्री घूमते जा रहे हैं, 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री, हमने यूजुअली रेडियन में समझा है। तो 270 माइनस ए यानी इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो माइनस माइनस, ठीक है। फिर आगे बढ़े, प्लस cos 180 प्लस यानी cos a ही लिखना है, 180 प्लस है ना, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, क्या आया cos a माइनस cos a प्लस cos a माइनस cos a 0। तो छोटे-मोटे क्वेश्चंस हैं, आपसे बन जाएंगे। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से n पाई, आप ध्यान से सुन लो, टॉपिक खत्म हो गया ये। n पाई बाई 2 और n पाई प्लस या माइनस कोई एंगल हो तो उसका साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक कैसे हैंडल किया जाता है, ये हमने अभी सीखा। अब हमारा अगला टॉपिक है, आपको होमवर्क मिल जाएगा बच्चों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां करने को मिलेंगे। आई होप आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा। अगर आप काफी टाइम से मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज मैं कितना शांत होकर के पढ़ा रहा हूं, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज है। प्यार से समझना, धीरे धीरे, जहां गड़बड़ हो पूछ लेना, बहुत धीरे धीरे पढ़ना। 1 घंटे के लेक्चर में आप 3 घंटे भी ले सकते हो, और अगर समझ में आ रहा है तो कितना भी तेज भागो, डजंट मैटर। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ये नहीं सोचना है सब आता है, बहुत शांति से सोच समझ करके आपको करना है। ओके, उसके बाद में ना आपको कैसे पता लगेगा कि ये वाला टॉपिक आपका अच्छा हो गया, आपकी ना प्रैक्टिस इसमें सॉलिड हो जानी चाहिए। tan 120 डिग्री, sin 120 डिग्री, cos 150 डिग्री, आपको फिजिक्स में बहुत कम आते हैं, tan 150 डिग्री, ये सब निकालना आपको फटाफट फटाफट आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो मतलब या तो आप प्लस या माइनस की गड़बड़ कर रहे हो, या जब आप ब्रेक करते हो तो उसके साइन को उसको अप्लाई करने में गड़बड़ करते हो, यानी कि n पाई प्लस माइनस अल्फा पर साइन या कोस अप्लाई करने से प्रॉब्लम। अभी हमारा अगला टॉपिक है टू इवेल्युएट other trigonometric ratios of theta if one trigonometric ratio of theta is given। पता है ये चीज आपने 10th में भी पढ़ी थी, पर 10th की में और अभी के में अंतर यह है कि वहां पर थीटा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ करता था, यहां पर थीटा आपका किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, ठीक है। तो क्या है ये, to evaluate other trigonometric ratios of theta if one trigonometric ratio is given। इतना सिंपल है, एग्जांपल देखो, if sin theta is equal to -3/5 and theta belongs to third quadrant, then evaluate 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta। 10th और अभी में अंतर क्या है, पहले वहां थीटा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ करता था और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे। इट इज वेरी सिंपल बच्चों। मैं जब भी पढ़ाता हूं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूं कि इमेजिनेशन आपका सुपर ऑन होना चाहिए। सुपर ऑन मतलब सर ये कौन सा वर्ड हो गया, ऑन समझ में आता है, सुपर ऑन क्या होता है? सुपर ऑन मतलब आपका जो अटेंटिवनेस है टुवर्ड्स बोर्ड, टुवर्ड्स माय वर्ड्स। इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन मी इन योर स्टडीज,
इन दैट केस आपका इमेजिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कहीं पर भी इमेजिनेशन ब्रेक होता है तो यू शुड आस्क, ठीक है, इट इज योर राइट। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट। यानी कि सर इससे पता लग गया कि sin थीटा 3/5 माइनस का है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सब लंबाइयां होती है, लेंथ होती है, इसलिए माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो बेस क्या हो गया? ये आप 10th में पढ़े हो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि other trigonometric ratios, all the trigonometric ratios, उनका नाम पहले लेक्चर में मैंने बच्चों की बात छेड़ी नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों कहा जाता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों हैं? रेशियो तो किसका रेशियो? तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा से लगी हुई बेस और ये हाइपोटेन्यूज, दिस बाय दिस, 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 ये सब क्या है? कुल मिलाकर के साइड्स के रेशियो से 6 रेशियोज बनते हैं। तो यानी कि हमें इन तीनों की जरूरत पड़ती है। तो बेस क्या हो जाएगा? 4, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट आप बचपन से रटते हुए आए हो, पढ़ते हुए आए हो। तो क्या पूछा है? अदर इवैल्यूएट 1 + tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परंतु आपको प्लस माइनस लगाना आना चाहिए, इतना तो आप 10th में करते थे। तो अब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल का tan क्या होता है? पॉजिटिव। आगे 3/4। तो वैल्यू ऑफ 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इज इक्वल टू 1 + 3/4 अपॉन 1 - 3/4 व्हिच इज 7/4 अपॉन 1/4। 4 से 4 कटा, इट इज 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ tan थीटा, अब यहां पर भी ना आपको बहुत अच्छे से फील लेनी है, सब कुछ बेसिक है, बार बार नहीं बोलूंगा। शुरू के 3 लेक्चर बहुत ज्यादा एक एक पार्ट समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी छोड़ दिया। कुछ भी छोड़ोगे तो नुकसान आप ही का है। जैसे क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू √2 एंड थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कर लो थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन evaluate other trigonometric ratios of theta. tan थीटा दे दिया गया, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। एक्चुअली क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम चीजें आप रटोगे, रटने के बाद में अप्लाई करोगे, फिर तब जाकर के आपको क्यों का जवाब मिलेगा। क्योंकि आई ऑलवेज यूज्ड टू से दैट ऑलवेज नो व्हाई, लेकिन अभी मैं आपको व्हाई नहीं समझा करके चीजों को रटा रहा हूं। उसका रीजन है बच्चों, अगर व्हाई समझाने बैठ गया ना तो आप इरिटेट हो जाओगे। तो मुद्दे की बात करते हैं। सर tan थीटा √2 है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, इट इज √2, परपेंडिकुलर √2 बेस 1, हाइपोटेन्यूज रूट ओवर √2 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज √3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3। अब sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। थीटा के other trigonometric ratios, feel the question. If tan theta, if one trigonometric ratio of theta is given, find other trigonometric ratios of theta. तो cos theta base upon hypotenuse 1/√3। फिर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो cos भी नेगेटिव। tan थीटा सर ये तो गिवन था, cot थीटा tan थीटा का उल्टा। 10th में पढ़े ना बच्चों, ये मत कहना कि सर क्या चीज पढ़ा रहे हो। cot थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1/tan थीटा, यानी कितना हो गया 1/√2। फिर sec थीटा, sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। सिंस वी हैव फाउंड, अगर आप ऐसे नहीं निकालते हो तो क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है √3 अपॉन बेस क्या है 1। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, sec क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद में cosec थीटा, cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल, तो क्या आएगा -√3/√2, लेकिन आप खुद भी निकाल लो, ये याद रखना मैच करेगा। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज इज √3, व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज √2। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट का cosec, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan का राज होता है, क्या आ गया माइनस। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको फील करना, थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, इट में बी साइन, इट में बी कोस, इट में बी tan,
उसके बाद में आपसे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे जाएं तो कुछ नहीं है, आप जो 10th में करते थे वही करो, न्यूमेरिकल वैल्यूज साइन न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ या लेंथ परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालो, साइन की टेंशन मत लो, जब वैल्यू निकाल लो फिर साइन के बारे में सोचो, लेकिन साइन SIGN लगाने में गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चंस मैंने आपको कराए तो ये आपको आने चाहिए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस इनमें से कैसे बनते हैं। If tan theta is equal to a by b, then sin theta upon cos a theta plus cos theta upon sin a theta को इवेल्युएट करना है, then evaluate, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन थोड़े लंबे लंबे हैं, इसको a और b की फॉर्म में लाना है, then evaluate this in form of in terms of a and b, in terms of a and b, a और b हो सकता है कि a बस आए लेकिन ऐसा नहीं होगा, देखते हैं अभी क्या है। यानी कि अब अगर इसको ध्यान से आप वीडियो पॉज करके घूर के देखो, ऑब्जर्व करो, तो थीटा का tan दिया है, थीटा का साइन कोस का मान है, निकालेंगे tan थीटा। अच्छा यहाँ पर थीटा किस क्वाड्रेंट में है इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको चिंता भी नहीं करनी है, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तब आप क्या लेकर के चलोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो tan थीटा आ गया a by b that is perpendicular by base, तो perpendicular is a, base is b, what will be the hypotenuse, feel it, आंखें बंद करके, एक राइट ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर a, बेस b, यानी हाइपोटेन्यूज होगा √a² प्लस b², बस अब निकाल लेंगे। तो sin थीटा क्या हो जाएगा, थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब नहीं दिया जाए मतलब थीटा एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज a अपॉन √a² प्लस b²। उन बच्चों को बड़ी दिक्कत आ रही होगी जो इस तरीके से रटते थे, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, वो फंसेंगे इसमें, उनको साइन कोस, टेन कोस, सेक कोसेक के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं डायरेक्टली पता होना चाहिए, नहीं पता है तो रट लो। साइन थीटा तो क्या होगा, ये आ गया, cos थीटा SIGN प्लस या माइनस की कोई हेडेक नहीं है क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थीटा के साइन कोस, टेन कोस, सेक कोसेक सब पॉजिटिव होंगे। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज बेस, b अपॉन √a² प्लस b²। मैं आपकी थोड़ी सी रफ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। साइन और कोस रिक्वायर्ड है, जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है वो है sin थीटा अपॉन cos थीटा पावर 8 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा पावर 8, ठीक है। तो sin थीटा की वैल्यू क्या है, sin थीटा है a अपॉन √a² प्लस b² एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, b टू द पावर 8, b अपॉन ना, फिर b अपॉन √a² प्लस b² मींस a² प्लस b² की पावर हाफ देन पावर 8 दैट इज पावर 4 प्लस cos थीटा b बाय √a² प्लस b² sin थीटा a बाय √a² प्लस b² इसकी पावर 8 इसकी पावर 4, ठीक है। तो क्या आ गया सर, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा a² प्लस b² की पावर, देखो ये पलटी मारेगा, ये नीचे आएगा, तो 4 माइनस हाफ, क्योंकि इस पर पावर क्या है, तो 4 माइनस हाफ 3.5, 7 बाय, ये होगा ना, ये हाफ नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 माइनस हाफ 7/2। फिर a और b का क्या हिसाब है, a इसी के साथ रहेगा और b टू द पावर 8 यहाँ रहेगा, यहाँ पर a टू द पावर 8 मेंटेन है, ये पलटी मारेगा, b के साथ इंटू में चला जाएगा, a² प्लस b² की पावर 7/2। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं a² प्लस b² की पावर 7/2 कॉमन ले लूंगा, तो बचेगा a अपॉन b टू द पावर 8 प्लस b अपॉन a टू द पावर 8, दिख नहीं रहा है तो इधर लिख देता हूं, इज इक्वल टू क्या आ गया, a² प्लस b² की पावर 7/2 कॉमन लिया, a अपॉन b टू द पावर 8 प्लस b अपॉन a टू द पावर 8, ये आपका आंसर होगा। आया समझ में, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देखो कुछ बच्चों को तो लेक्चर बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि उनके बेसिक अच्छे हैं, जिनको नहीं लग रहा है वो बहुत सावधानी से इसको पढ़ना, जल्दबाजी मत करना वरना सब गड़बड़ हो जाएगी।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया ना बच्चों, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत पहले आया था और सिंपल है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है, क्योंकि अभी हम लोग एकदम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की चीजें पढ़ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगला जो टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ी है, मैं कुछ चीजें रिकॉल करूंगा। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ी हैं। तो क्या क्या आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हैं? देखो, बेसिक आइडेंटिटीज तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बस इतना सा बता देता हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा था। नटशेल में आपने ये पढ़ा था कि रेसिप्रोकल सिस्टम, कि cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, मींस cosec थीटा यानी दिस रेशियो ऑफ थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin ऑफ थीटा। तो रेसिप्रोकल में क्या पढ़ा था? sec थीटा 1 by cos थीटा, फिर उसके बाद में cot थीटा 1 by tan थीटा, फिर आपने ये भी पढ़ा था कि sin थीटा by cos थीटा tan थीटा। तो ये चीजें ना आपकी ट्रिग्नोमेट्री में काम आएंगी, और ये मैंने बोला ना बेसिक है, तीनों लेक्चर शुरू के बहुत बेसिक है। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये सब आता है तो ये आपकी गलतफहमी है बच्चों। आपको जो होमवर्क शीट दूंगा, हाँ गलतफहमी है। क्यों है? आप जब क्वेश्चन करोगे यू विल फील द डिफिकल्टी कि आप उन चीजों को जो 10th में पढ़े हो उनको इंटीग्रेट करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो 10th में पढ़ा था वो बहुत आसान है, लेकिन उन पर बेस्ड जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने होंगे तब आप थोड़ी गड़बड़ कर सकते हो। तो बेसिक अगर अच्छा है, ये एवरीवन नोज अबाउट इट दैट इफ आवर बेसिक्स आर स्ट्रांग देन आवर सब्जेक्ट इज स्ट्रांग। तो ये पढ़ा था। उसके बाद cot थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े थे? cot थीटा इज इक्वल टू थीटा का cot, थीटा का cos अपॉन थीटा का sin। ठीक है, ओके। तो उसके बाद में आपने 3 आइडेंटिटीज और पढ़ी थी। कौन सी 3 आइडेंटिटीज की बात कर रहे हो सर? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबको पता है इसमें क्या है सर? अब कोई भी प्रॉब्लम दे दो, अभी आपको होमवर्क में मिलेगा ना, तब आपको पता लग जाएगा। फिर अगली आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड वन इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो मेरे कहने का या मेरे यहां पर इनको डिस्कस करने का इंटेंशन या मोटिव ये है कि आपको सिर्फ आइडेंटिटीज के नाम पर ये 3 चीजें ही पता होंगी। तो सिर्फ इन 3 चीजों को याद नहीं रखना है, अदरवाइज आपको परेशानी आएगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो कहना क्या चाह रहे हो सर? खुल करके कहो। ये जो आइडेंटिटी है इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। एस्पेक्ट्स मतलब समझते हो, पहलू हैं, बहुत सारे पहलू हैं। कैसे? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। तो अगर कहीं 1 माइनस cos स्क्वायर दिखे तो sin स्क्वायर याद आना चाहिए। और भी पहलू हैं, फैक्टराइज करो। 1 स्क्वायर माइनस cos थीटा होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा cos थीटा होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इनटू a प्लस b। तो कहीं अगर ये दिख जाए तो हमें आना चाहिए कि ये तो sin स्क्वायर थीटा है। मान लीजिए क्वेश्चन करते करते कहीं दिखे sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, तो जादू से 1 माइनस cos थीटा नहीं आना चाहिए, आपकी समझ से आना चाहिए। फील करो, व्हाट इज इट? इट इज 1 माइनस cos थीटा। व्हाट इज इट? इट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मींस 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा, बिकॉज़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई में। तो जो बेसिक्स आपने पढ़े हैं ना, ये जो पढ़ा है, इससे यहां पहुंचना, यहां से यहां पहुंचना, यहां से यहां पहुंचना, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे आएंगी। लेकिन कब? जब आप ज्यादा सोचोगे। तो इसके कई एस्पेक्ट हैं। तो देखो, अगर कहीं ये लिखा हो तो ये क्या है? 1 माइनस cos थीटा यानी 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा। अगर ये हो कहीं cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा, तो आप इतने एबल होने चाहिए कि आपको ये समझना है। ऐसे डिफरेंट पहलू आपको याद होने चाहिए। तो अब दूसरी आइडेंटिटी के डिफरेंट पहलू इनको आप लिख लेना। मतलब कैसे लिखोगे कि सिर्फ हमें इसी को नहीं रखना है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स हमें याद रखने हैं, डिफरेंट फॉर्म्स भी हमें याद होने चाहिए। एंड व्हाट डू आई मीन बाय डिफरेंट फॉर्म्स? दैट यू मस्ट रिमेंबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा।
डिफरेंट फॉर्म्स मतलब 1 माइनस साइन थीटा, नोट्स आप बराबर बना रहे होंगे, बिना नोट्स बनाए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इट विल बी लाइक अ मूवी, यू विल नॉट गेट एनीथिंग, यू विल जस्ट गेट समरी एंड व्हिच इज नॉट यूजफुल फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर, फील इट, थिंक इट, फील इट, थिंक इट, तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर, डिफरेंट फॉर्म्स हो गई। ओके, अब दूसरी आइडेंटिटी पकड़ते हैं। दूसरी आइडेंटिटी है ये वाली, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स की बात करते हैं। तो आपको सिर्फ इसे याद नहीं रखना है। अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि आपको डिफरेंट फॉर्म्स क्यों याद रखनी है। आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाता हूं। कैसा ट्रेलर सर? एक क्वेश्चन मैं देता हूं, वीडियो पोस्ट करके उसको सॉल्व करना। अगर 15 मिनट से भी ज्यादा लगे ना, मतलब मेरा ये कहना है कि आप नहीं कर पाओगे उसको, और अगर आपने सॉल्व कर दिया ना तो आप बोलना कि सर मैंने सॉल्व कर लिया था, कमेंट बॉक्स में बताना, वेबसाइट पर जो नीचे डाउट वाला सेक्शन है। तो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे चैलेंज, क्योंकि आपको आइडेंटिटीज आती है ना। इफ यू थिंक कि सर ये आइडेंटिटीज तो 10th में पढ़ ली थी। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, इफ sec थीटा प्लस थीटा कोई एंगल है, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 7/5, देन इवैल्यूएट sec थीटा या tan cos थीटा भी नहीं, sin थीटा। चैलेंज दे रहा हूं 10 मिनट में भी आपसे नहीं होगा, वीडियो पॉज करना, सॉल्व करना। लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूं डिफरेंट एस्पेक्ट्स, अगर वो आपको पता है, ये देखते ही आपके दिमाग में कुछ क्लिक करेगा, एंड विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके इसको करना, तब आपको समझ में आएगा कि आइडेंटिटीज को सिर्फ 3 फॉर्म में ही याद नहीं रखना है, डिफरेंट फॉर्म्स में हमें याद रखना है। तो डिफरेंट फॉर्म्स को मैं डिस्कशन कर रहा था। पहली डिफरेंट फॉर्म है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। याद कैसे रखेंगे? देखो सबके अपने अपने फंडे होते हैं। यहां इन दोनों का सम 1 था, तो 1 माइनस कोई एक दूसरा हो जाएगा। यहां पर sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 में tan स्क्वायर थीटा ऐड कर रहे हैं, तो sec स्क्वायर थीटा आ रहा है, मतलब ये बड़ा है, तो बड़ा माइनस 1 छोटा, 1 प्लस छोटा वही वाली आइडेंटिटी बड़ा। तीसरा बड़ा माइनस छोटा, क्योंकि सबसे बड़ा कौन जा रहा है, sec इज इक्वल टू 1। अब इसको फैक्टराइज करो, क्या है ये sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा, कितना हो गया 1 हो गया। अब ये जो चीज है ना, ये बड़े काम की चीज है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट फॉर्म्स आप पढ़ रहे हो। आपने क्या देखा कि sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा का प्रोडक्ट 1 होता है। अब अगर कोई दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 1 है, एक 4 है तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल होगा। एक अगर 1/2 है तो दूसरा 2 होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस दीस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो गया 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। बच्चों अगर आप 10th के बहुत होनहार बच्चे रहे होंगे, और शायद जो बच्चे कोर एकेडमी में पढ़े होंगे उनको याद होगा कि ये जो भी नोटंकी सर आप कर रहे हो, दिस इज वेरी यूजफुल, स्पेशली दिस थिंग इज वेरी यूजफुल इन क्लास 10th while we were trying to prove some results in trigonometric ratios, यानी जो चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसमें जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन थे। तो आपको ना कुछ बच्चों को ये सिखाया गया था कि हर एक क्वेश्चन में जहां पर प्रूव दैट, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कई बच्चों को ये सिखाया जाता है कि जहां पर LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना हो तो LHS को पकड़ो, साइन कोस में बदलो और करो, उससे कभी-कभी एक-एक पेज भी भर जाता है। लेकिन कई ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें ये काम आता था और विद इन 3 स्टेप्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करता था। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको बता देता हूं, आप 10th का वो लास्ट वाली एक्सरसाइज उठाना, और एक छोटी सी टिप दे रहा हूं, जहां भी sec थीटा माइनस tan थीटा दिखे उसको इससे रिप्लेस कर दो, और जहां ये दिखे उसको इससे रिप्लेस कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन याद रखना, एट अ टाइम किसी क्वेश्चन में या तो इसको रिप्लेस करोगे या इसको रिप्लेस करोगे। अगर क्वेश्चन में दोनों है तो दोनों को रिप्लेस नहीं करोगे। इस टिप को फॉलो करना, आई गारंटी यू कि आपका वो जो प्रॉब्लम है 10th वाला स्टैंडर्ड का, इट विल बी सॉल्व्ड विद इन 3 to 4 स्टेप्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब आप सीख गए, तो जैसे अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ये डिफरेंट फॉर्म्स आप लिख लेना वीडियो पोस्ट करके। अब जैसे मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले जो प्रॉब्लम दी थी वो क्या थी कि इफ
क्वेश्चन था कि इफ sec theta plus tan theta is equal to 5/4 then evaluate, वो शायद कुछ और था यहाँ पर 7/5 था, जो भी हो कॉन्सेप्ट वही है, evaluate sin theta। अब जिनको सपने आते हैं ना बच्चों, या जिनको मैथमेटिक्स दिखती है, जो हर पल सोचते रहते हैं, हर पल इमेजिन करते रहते हैं, उन बच्चों को बहुत आसान लगेगा। सर बस मजाक है, अब तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा 5/7, क्योंकि आप ही बोले थे इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, एंड दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो अगर इसकी वैल्यू ये है तो इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू 5/7 हो जाएगी। अब लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स, एक है sec थीटा, एक है tan थीटा, ऐड किया, व्हाट डू वी गेट 2 sec थीटा is equal to 7/5 plus 5/7, 35 plus 25 upon 35, sorry 49 plus 25 upon 35, it is 74 upon 35. What is it? 2 say it is cancelled by 37 times, so the sec theta is equal to 37/35. Now what is it? It is, you can get here cos theta, which is 35/37. It is base and it is hypotenuse. Now you got base and hypotenuse, you got one trigonometric ratio, you can easily find sin theta. Perpendicular upon hypotenuse, यहाँ से base 35 है, hypotenuse तो perpendicular कैसे निकल जाएगा 37 square minus 35 square. Now you know how to handle this. आया समझ में? तो ये आपको याद रखना है डिफरेंट फॉर्म्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलेंगे, अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे इनको। ऐसे ही थर्ड आइडेंटिटी को सिर्फ ऐसे ही याद नहीं रखना है। देखो, दिस इज ओनली द चैप्टर इन क्लास 11th इन which chapter I am talking about? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। इसमें आपको बहुत सारी चीजें रटनी पड़ेगी। चैप्टर बहुत लंबा है, लेकिन पढ़ने के बाद लगेगा कि हमने क्या पढ़ा। बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी बच्चों कॉम्पिटिटिव लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री आप मान करके चलो, इसमें लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 तक तो जाने वाले हैं लेक्चर। डरना नहीं है, लेक्चर देखो, डाउट पूछो, लेक्चर देखो, डाउट पूछो, टेस्ट दो, ट्रिग्नोमेट्री ओवर, पता भी नहीं लगेगा। और मैं थोड़ा फ्रीक्वेंटली डालूंगा, हर तीसरे दिन हर दूसरे दिन लेक्चर डलते रहेंगे। कोशिश करूंगा कि अगर छोटे लेक्चर है तो डेली प्रोवाइड हो जाए। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है बच्चों कि अभी जैसे मैंने आपको 1.5 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड किया, तो अभी सिर्फ ये खत्म नहीं हो गया, घर पे जाऊंगा, उसको फिर मैं क्या करूंगा, एडिट करूंगा। एडिट करने का मतलब होता है कोर अकेडमी का लोगो लगाना, कुछ मुझे लिखना हो तो वो लिखना, कहीं बीच में जैसे चाय पीने बाहर चला गया तो फिर वो पोर्शन काटना पड़ेगा, फिर एडिट करके जब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ MP4 में, अब आप समझदार हो, MP4 में एक्सपोर्ट करने में 2 घंटे लगते हैं, फिर वो बहुत बड़ी साइज आती है 6.5 GB 7 GB, फिर उसको कंप्रेस करना पड़ता है, कंप्रेस करना तो 2 घंटे उसमें लगते हैं, यानी 1.5 घंटे के लेक्चर को तैयार करने में 7 to 8 आवर्स लग जाते हैं। इस सभी टीचर्स को हो रहा है, बट वी आर वर्किंग कामली, बहुत शांति से हम लोग कर रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं। परेशान आप हो रहे हो, आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। 11th वाले तो पढ़ ही नहीं रहे, 10th वाले बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, 12th वाले बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, 9th वाले भी आपसे अच्छा ही पढ़ रहे हैं, पता नहीं 11th वाले क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आई डोंट नो। तो अगर कोई सजेशन आपके पास है कि सर ऐसा किया जाए तो वी कैन स्टडी एट होम, वी विल गिव टाइम टू स्टडीज, तो मुझे बताना, वी कैन इम्प्लीमेंट दोज सजेशंस। तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स, फर्स्ट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। सेकेंड, इससे आप देखो cosec थीटा माइनस 1 इंटू cosec थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा, वही से हम फैक्टराइज कर दिया। तो आपको मतलब फील आना चाहिए कि अगर कभी ऐसा दिख जाए तो ऐसा होता है। थर्ड, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आएगा मजेदार रिजल्ट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस cosec थीटा माइनस cot थीटा इनटू cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। इट मींस नेक्स्ट फॉर्म cosec थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, माइनस cot थीटा विल बी इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा प्लस cot थीटा। एंड सिक्स्थ वन इज cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा। आपको ये याद रखना चाहिए, नहीं मजबूरी हो जाएगी आपकी जब आप होमवर्क में क्वेश्चंस करोगे ना। ये क्या हो रहा है बच्चों, ये डिस्कशन हो रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमें सारे फॉर्म्स अच्छे से याद होने चाहिए। अगर नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है।
तो अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जैसे आपको मैंने बताया था वैसे हम लोग कर सकते हैं। 10th में ऐसे क्वेश्चन है तो वही वाली टेक्निक, आप प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस अगर देखना चाहो तो जहां पर भी cosec थीटा माइनस cot थीटा हो उसको ऐसे रिप्लेस कर दो, 3 स्टेप्स में क्वेश्चन हो जाएगा, साइन को उसमें बदलने की जरूरत नहीं है। तो 10th आपने अभी फ्रेश पढ़ी है तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप अगर चाहें तो 10th के प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में ऐसा अप्लाई करके देख सकते हैं। बट किसी क्वेश्चन में एट ए टाइम या तो इसको रिप्लेस करना है या इसको करना है एलएचएस में। अगर इसको कर दिया तो इसको मत करना, रिप्लेस किससे, इसको इससे और इसको इससे, तो एट ए टाइम किसी एक को ही रिप्लेस करना है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। If cosec theta plus cot theta is equal to 5/4, evaluate tan theta, sin theta, cos theta और भी कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हाथ लग गया तो बाकी तो दिक्कत आनी नहीं है। देखते ही दिमाग में क्या आया, सर तो फिर ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये गायब हो जाएगा, तो ऐड कर देता हूं। तो 2 cosec theta is equal to 5/4 plus 4/5, 25 plus 16 divided by 20। तो 2 upon sin theta, 2 cosec theta, 25 plus 16 कितना होगा, 25 plus 15 हो गया 40, 41/20। So sin theta is equal to 40 upon 40। sin theta आ गया। अब बच्चों ये तो क्या हो गया, अब आपको पता है ना एक रेशियो से बाकी रेशियो कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 40, हाइपोटेन्यूज 41, बेस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर कैसे निकालूंगा, रूट ओवर 41 माइनस 40, इवैल्यूएट नहीं कर रहा हूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 41 प्लस 40, सो 1 into 81 दैट इज 9, 81 का स्क्वायर रूट 9। तो बेस कितना आ गया, 9 आ गया। अब जो भी पूछा है सब निकाल लेंगे। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर 40, व्हाट इज बेस 9। एक सेकंड मैंने गड़बड़ कर दिया है, यहां देखो 40, हाँ हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस क्या है तो 40/9 करेक्ट है, कोई गड़बड़ नहीं है। उसके बाद में क्या पूछा है, cos थीटा, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज बेस 9, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज 41। ठीक है, ओके अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी मिलेंगे, आप पीडीएफ जब डाउनलोड करोगे, अब आपको वेबसाइट में ही वीडियो के सामने होमवर्क का जो लिंक होगा उस पर आप क्लिक करोगे तो विल गेट द होमवर्क। अगला क्वेश्चन जैसे है कि इफ 1 plus sin A into 1 plus sin B into 1 plus sin C is equal to 1 minus sin A into 1 minus sin B into 1 minus sin C, then each side LHS RHS, each side is equal to, ये क्वेश्चन है ऑप्शन ए प्लस माइनस साइन ए साइन बी, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, साइन सी, बी प्लस माइनस कोस ए कॉस बी कॉस सी, सी प्लस माइनस साइन ए कॉस बी कॉस सी, डी प्लस माइनस कोस ए साइन बी साइन सी। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर उसके बाद डिस्कशन को लेना। तुरंत मूवी की तरह नहीं देखना है, जो भी चीज इमेजिन नहीं कर पाए, जिस चीज का जवाब आपके पास नहीं है पहले ढूंढो, फिर उसके डिस्कशन को देखो। ओके, ये आपको दिया हुआ है बच्चों, ईच साइड, ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब मैं दोनों साइड को इक्वल टू मान लूं x। अब मैं दोनों साइड को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए कुछ ना कुछ होता है। तो मैंने क्या किया, x इंटू एक्स मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन बी इंटू
1 plus sin c into 1 minus sin a. You are getting my point. 1 minus sin b, and know why did I multiply x with x? 1 minus sin c. This and this together will give you 1 minus sin square a. This will give you 1 minus sin square b. This will give you 1 minus sin square c. This and this. This is cos square a into cos square b into cos square c. तो होल स्क्वायर कर लेता हूँ. तो x स्क्वायर अगर ये है तो x क्या हो गया? प्लस माइनस cos a cos b cos c. तो ये सिर्फ ट्रेलर है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलेंगे. तो आप जो भी 10th तक पढ़े हो, अभी 11th का तो हमने सिर्फ लेक्चर 1 में देखा था कि बड़े एंगल्स का साइन कोस tan कोट sec कोसेक कैसे निकालते हैं. ये सब 10th बेस्ड रिजल्ट्स पर ही हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं. और मेरी कोशिश अभी इतनी है कि आप ना 10th में जितना पढ़े थे उसको अच्छे से रिकॉल कर लो. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस cos a cos b cos c. ऑप्शन बी. इसको टिक कर देंगे. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है इफ sin x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1. आपको पता है क्वेश्चंस में क्या फोकस करना है? क्वेश्चंस में ये फोकस करना है कि जो प्रॉब्लम मैं करा रहा हूं इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो सिर्फ 10th लेवल का है. तो मैंने आपको पहले बोल दिया कि उनको पहले मुझे फिनिश करना है, यानी कि फिनिशिंग लानी है. कैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप होमवर्क सॉल्व करोगे, आपको जो भी अभी 50-60 क्वेश्चंस होमवर्क में मिलेंगे, दे ऑल आर बेस्ड ऑन बेसिक्स टेकन फ्रॉम क्लास 10th. वो एकदम झमाझम हो गए ना बच्चों, मजेदार हो गए ना, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री आसान लगेगी. इफ sin x plus sin square x equal to 1, then cos x to the whole power 8 plus 2 cos 6x, मतलब cos x की whole power 6 plus cos x whole power 4 is equal to, there are 4 options, मतलब आपको इसके evaluate करना है. ऑप्शन A 1, B 2, C 0, D -1. और ऑप्शंस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जो भी आएगा ऐसे ही कोई आंसर आएगा. अगर नहीं आया तो नन ऑफ दिस पे टिक कर देना. ओके, इसको नन ऑफ दिस कर देता हूं. तुक्का नहीं लगाया ना सर कि 2 तो होगा नहीं, अब 0 1 या -1 में से 1 होगा. सॉल्व करके करना है. देखो, आपको जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब आप जेईई मेन एडवांस की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो धीरे धीरे बच्चों, वैसे मैं आपको बताऊं आपकी जेईई मेन एडवांस की तैयारी कब चालू होगी मैथमेटिक्स में? जब आप सेट, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे, क्योंकि दीज आर द फाउंडेशंस फॉर मैथमेटिक्स. तो फाउंडेशन अभी चल रही है. जो मकान बनाने से पहले फाउंडेशन भरते हैं ना बच्चों, चारों तरफ हर एक रूम की फाउंडेशन भरते हैं. तो हमें ऐसे बहुत सारी फाउंडेशन पूरी करनी है. वो पूरी तब होगी जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तक पढ़ लोगे. उसके बाद में आप जेईई मेन एडवांस के लिए तैयार होगे, फिर आप आगे पढ़ना. मतलब दीज आर लाइक ABCD फॉर स्टडीइंग इंग्लिश, फॉर स्टडीइंग जेईई एडवांस और जेईई मेन. तो मैं आपको ये डिस्कस कर रहा था कि जब कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो चुटकियों में भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. कैसे? कि ये आपको दिया हुआ है, सिस्टमैटिक अप्रोच तो मैं बताऊंगा ही. अब अगर ये आपको दिया हुआ है तो आप इसको थोड़ी देर सोचोगे, तो आप ऐसा एंगल ढूंढ करके लाओ जिसकी वजह से ऐसा होता हो. अगर आपने ढूंढ लिया तो वही एंगल की वैल्यू यहां रख दो. नहीं ढूंढ पाए तो सिस्टमैटिक अप्रोच. तो यहां पर sin स्क्वायर x जो लिखा हुआ है, तो मैं इसको पकड़ रहा हूं. गिवन जो है, गिवन से फिर मुझे ये चीज लानी है. तो sin x इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस sin स्क्वायर x. दिस इंप्लाइज sin x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x. यानी हमारे दिमाग में बैठ गया कि जो वो x है उसके लिए cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sin x. तो अब इनकी डिग्रीज हम लोग छोटे कर देंगे. छोटे कैसे? cos स्क्वायर x को sin x लिख सकता हूं, तो cos स्क्वायर x की पावर 4. cos स्क्वायर x को sin x लिख सकता हूं, तो sin x की होल पावर 3. cos स्क्वायर x को sin x लिख सकता हूं, sin स्क्वायर x. उसके बाद में अब यहां से sin स्क्वायर x कॉमन ले लिया. आप ना देखोगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. इसीलिए ना वीडियो पोस्ट करके पहले प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन देखो. इससे आपको सीखने को मिलेगा.
साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले तो क्या बचा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 2 sin x, यहाँ पर 1। इसको अच्छे से घूरो, ऑब्जर्व करो, मैथमेटिक्स में अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ, हर स्टेप से जब अगली स्टेप लाओ तो जो स्टेप आई उसको अच्छे से सोचो। अब sin square x, what is it? It is 1 plus sin x whole square. Now you are enough mature to understand this thing कि 1 plus sin x या ये जो लिखा हुआ है इसको देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सॉल्यूशन पता है बच्चों, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये लो ऐसे किया, ठीक है, sin x plus sin square x, ये क्या था 1 का स्क्वायर 1। अब सोचते रह जाओ सर आपको रट के आए थे, जो भी आपको सोचना है ये आपका चॉइस है, आपका मामला है, लेकिन आपको सिर्फ सॉल्यूशन को नहीं पकड़ना है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया, ऐसे ऐसे करना है, नहीं क्यों ऐसा किया, कैसे किया, ऐसे क्वेश्चन आपको बच्चों होमवर्क में भी मिलेंगे। तो ये मैनिपुलेशन वाले क्वेश्चन, इसमें कौन से कॉन्सेप्ट काम आए, 10th की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 11th तो चालू ही नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है the value of 6 sin 6 theta plus cos 6 theta minus 9 sin theta whole power 4 cos theta whole power 4 plus 4 is option A -3, B 3, C 0, D 1। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं बच्चों कि जब क्वेश्चन ये मुझे मिला है तो आप तो बोलोगे जरा रट के आया हूं, पहले आप देख लो, वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करना। बच्चों मुझे पता है कि जब भी ये आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जगह आएगा, तो इसको क्या करना है, मैक्सिमम केस में इसको ऐसे लिखना है। जब ये आ जाएगा, मैंने आपको बोला ना ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी ही पड़ेगी। दिस इज ओनली द चैप्टर इन होल मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 11 इन विच यू विल हैव टू लर्न लॉट ऑफ फॉर्मूलाज। जब हम ट्रिग्नोमेट्री में 4-5 लेक्चर पढ़ लेंगे, 5-6 लेक्चर पढ़ लेंगे, तो मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज बताऊंगा। अराउंड 100 फॉर्मूलाज आपको याद रखना पड़ेगा। उसमें से मेन जो फॉर्मूलाज हैं वो 16 है, उन 16 से 16 और बनते हैं, फिर उनसे और भी चीजें बनती हैं, तो आपको अराउंड 80 to 100 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन वो सेपरेट नहीं है। अगर शुरू की 20-30 याद है तो बाकी अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अब ये कैसे आएगा, अगर आपको डायरेक्टली याद होता तो आप यहां अप्लाई करते थे। इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 6 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। सर आप क्यों रटे हुए हो, क्योंकि ये कोई 1 या 2 क्वेश्चन में काम नहीं आता है, बहुत जगह काम आता है। डायरेक्टली ये कहीं लिखा तो बच्चे अब धीरे धीरे, अच्छा सभी बच्चे सीखते हैं ना, ये टेंशन मत लेना कि हम कैसे सीखेंगे, आप बस सुनते जाओ, लिखते जाओ, सीखते जाओ, नहीं आने पर पूछते जाओ, अपने आप धीरे धीरे आपका माइंड ग्रो होगा और मैथमेटिक्स आपको समझ में आने लगेगी। जो बच्चे 11th में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, if they want to know what is the difference between the mathematics of class 10th and 11th, they can see their notebook. If you are writing the notes, 10th में वर्ड्स और इंग्लिश आपको ज्यादा मिलेगी, मैथमेटिक्स में लिखावट जो रहती है, और आप मैथ्स की कॉपी खोल करके देखना, आपको पता लगेगा कि कितना सिंबॉलिकली हम लोग लिखते हैं, सिंबल्स कितना यूज करते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज आपको बहुत सारी मिलेगी, आपको एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करना। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। और हम लोग ना मोर स्पेसिफिकली या मोर कॉन्सेप्चुअल होकर के 11 को पढ़ रहे हैं। तो मैं जब मुझे सारी चीजें पता होती तो मैं ऐसे लिख देता, माइनस इसको क्या लिखता 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 4, फिर सॉल्व करता, ये आता 6 - 18 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा माइनस 9 प्लस 18 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस 4, so it has been cancelled, 6 - 9 - 3 plus 4 is equal to 1। अब सॉल्यूशन पर आते हैं। सर सॉल्यूशन तो हो गया, तो यहां मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि आपको अपने ऑब्जर्वेशन को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन देखते ही दिमाग में ये चीज आए कि कब क्या अप्लाई करना है। अब हम समझते हैं
कि ये जो चीज है ये क्या है, ये क्या है, ये है साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसे मैं क्यों ब्रेक किया? बिकॉज व्हेन आई विल फैक्टराइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब I will take first factor as a plus b, and you know that sin square theta plus cos square theta is 1. So a plus b, a cube plus b cube, तो a plus b, a square plus b square minus ab, a और b क्या है, ये क्या है 1, तो क्या आएगा? अब देखो ये जो चीज आई है इसको भी समझते हैं। साइन थीटा होल पावर 4 कॉस थीटा होल पावर 4, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। क्यों? मुझे ये याद है, आइडेंटिटी इसको मैनिपुलेट करना, डिफरेंट फॉर्म्स, बोला था ना आपको, ये वही चल रही है, वही सब नोटन की है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, शांति से अपने ऑब्जर्वेशन को एनहेंस करते जाओ, मेरी नोटन की देखते जाओ, होमवर्क करते जाओ, अपने आप सीख जाओगे, अपने आप याद हो जाएगा सब। अब ये लिखना तो गलत है क्योंकि इसका होल स्क्वायर ये, इसका होल स्क्वायर ये, अभी 2ab तो -2ab कर दिया, अभी बैलेंस्ड है। अब ये क्या है? 1 का स्क्वायर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आया ना, तब ये भी मिल गया। तो मैंने आपको क्या बोला था, ये भी याद रखना और ये भी याद रखना। तो इसको हम लोग डिराइव कर रहे थे, तो क्या आ जाएगा? मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अब आप याद रखना। क्या याद रखोगे? तो अभी आपने डिराइव किया, ये 1 into इसको क्या लिखा? 1 - 2 sin square theta into cos square theta minus sin square theta into cos square theta. So what does it imply? It implies 1 - 3 sin square theta into cos square theta. तो यहां से अब ना ट्रिग्नोमेट्री में देखो, अब ज्यादा जोर नहीं दूंगा क्योंकि आप वैसे ही थक गए होंगे पढ़ते पढ़ते। एक छोटी सी चीज मान लो, ट्रिग्नोमेट्री में मुझे अभी याद है तो मैं बता रहा हूं, एक कहीं ना कहीं नोटबुक में एमटीआर का सेक्शन बना लो। एमटीआर मतलब मुझे तो रटो। ट्रिग्नोमेट्री में स्पेसिफिकली ये चलता है, मुझे तो रटो, मेमोरी टिप्स रिजल्ट्स। तो क्या लिखोगे? आज पहला रिजल्ट लिख लो, डिफरेंट फॉर्म्स लिख लेना कि sec थीटा माइनस tan थीटा जो होता है 1 sec थीटा प्लस tan थीटा होता है, cosec थीटा माइनस cot थीटा होता है 1 cosec थीटा प्लस cot थीटा। मुझे तो रटो। तो इसमें ये रट लो कि sin थीटा होल पावर 4 cos थीटा होल पावर 4 1 माइनस इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। सेकंड, sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा इज इक्वल टू 1 - 3। ये बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। मुझे तो रटो में ऐसे लिखते जाना, तो जो भी ऐसी चीजें मैं बताता जाऊं लिखते जाना। अब इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। क्या आएगा? अब इसका एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी है। देखो, इस पूरे की वैल्यू पूछी है इज इक्वल टू या तो -3 होगा या 3 होगा या 0 होगा या 1 होगा। तो वो हर थीटा के लिए होगा, तो थीटा आप कुछ भी रख लो। तो थीटा 0 रखने पर अगर रिजल्ट 1 आ रहा है तो 1 आना चाहिए ना, तो थीटा 0 रखा। तो 6 sin थीटा sin 0 0 की पावर 6 0 cos 0 1 sin 0 1 cos 0 1 प्लस 4 क्या आया? 6 - 9 प्लस 4 - 3 प्लस 4। दिस इज ऑब्जेक्टिव अप्रोच। साल भर हम लोग क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, हर एक क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच आपको कॉन्सेप्ट सिखाएगी, ऑब्जेक्टिव अप्रोच आप में वो कला डेवलप करेगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई मेन वगैरह के लिए रिक्वायर्ड है। बच्चों, कई प्लेटफॉर्म्स पर ना ऐसे ट्रिक बता करके बेवकूफ बनाया जा रहा है, अभी ऑनलाइन चल रहा है, तो आप उनकी बात पर ध्यान ना दें। मैं क्यों बता रहा हूं ऐसा? क्योंकि बच्चों को अट्रैक्ट करना बहुत आसान सी चीज है, लेकिन बच्चों को मेंटेन रखना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए कोर अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पर हम अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बैठे, यहाँ पर हम लोग कंटेंट कवर कराते हुए धीरे धीरे पढ़ाएंगे। अदरवाइज 5-5 मिनट के वीडियो पढ़ा करके आपको अट्रैक्ट करना, इट इज क्वाइट सिंपल ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये आप तरीका सीखें। यानी आप देख रहे हो कि जो आइडेंटिटीज 10th तक आपने पढ़ा है उनको मैनिपुलेट करना आपको सीखना पड़ेगा, तरह तरीके, अलग अलग तरीके से। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि अच्छा, एक और एमटीआर लिख लो, एक बहुत यूजफुल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ही है। एमटीआर मेमोरी टिप्स रिजल्ट मुझे तो रटो, a sin थीटा प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर प्लस a sin
a cos थीटा माइनस b sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली काम आता है। क्या है, क्यों है, कैसे आया, समझते हैं। देखो a sin थीटा प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर की बात करते हैं। ये क्या देगा, a स्क्वायर sin का थीटा फर्स्ट का स्क्वायर, b cos थीटा का स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2a sin थीटा into b cos थीटा 2ab sin थीटा into cos थीटा। फिर उसके बाद में अगला था a cos थीटा माइनस b sin थीटा होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का। अब बच्चों इसको ना आप नोट करके या पेन चला करके नोट करने पर ही मत छोड़ देना, इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो कि सर ने इन दोनों को ही क्यों पकड़ा, यहां माइनस क्यों लगाया, ये रिलेटेड है। देखो ये वाला पोर्शन कट गया, ऐड करते हैं क्या आ जाएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर, क्यों a स्क्वायर कॉमन लिया, ऐड किया तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, यानी दिस रिजल्ट इज बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर ऐसे इधर क्या आ गया, अब इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ना जब मैं पढ़ा रहा हूं ना बच्चों तो मैं आपसे पूछ नहीं पा रहा, तो इसको पॉज करके शांति से इसके बारे में सोचो। मैंने बोला ना इमेजिन एवरीथिंग। पढ़ना सबसे डिफिकल्ट काम है, मोबाइल चलाना, फेसबुक देखना, ट्विटर हैंडल करना, टिकटॉक पर वीडियो बनाना, आलसियों की तरह बैठे रहना, टीवी देखना, दीज आर क्वाइट प्रोसीजर। लेकिन अगर आप यही चीजें एक कैपेबल इंसान बनकर के करोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। खुद की कमाई से जब एक होम थिएटर बनाकर के मूवी देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। खुद की कमाई से एक अच्छा सिस्टम लेकर के उस पर पबजी खेलोगे तो ज्यादा मजा आएगा। सो ये चीजें आपको हमेशा स्टूडेंट लाइफ में फेस करने को मिलेंगी। आप सोचते रहना कि आपको आगे फ्यूचर कैसा चाहिए। ये हो गया। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे इफ sin theta minus 2 cos theta is equal to 3/2, then find, अचानक से क्वेश्चन मिल जाएगा 2 sin theta plus cos theta। अब वीडियो पोस्ट करके इस क्वेश्चन की सिंसियरिटी या इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को मेजर करो कि ये क्या बीमारी है, कैसे हैंडल होगी। आप इधर उधर उथल पुथल करते रहोगे, कभी इसको इधर कभी, और सोचोगे कि सर एक sin थीटा या cos थीटा मुझे मिल जाए। दिस इज ऑल अबाउट हाउ शुड वी मैनिपुलेट द आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो आइडेंटिटीज पड़ी हैं उनको मैनिपुलेट कैसे करना है, अभी आपको समझ में आ गया। जब कोएफिशिएंट इंटरचेंज होता है तब दोनों के स्क्वायर का सम, तो लेट इट बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मींस, या इसको अलग से लिख लो, ये कितना हो जाएगा 9/4, और यहां लिख लो 2 sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो। अब इसको फिल करो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो ना, यानी ऐड किया तो क्या मिलेगा, ऐसे ऐड किया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, इसका स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर 4, ठीक है। फिर माइनस का 2ab, माइनस का 4 sin थीटा cos थीटा, 2ab प्लस का 4 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 9/4 प्लस x स्क्वायर। ये निपट लिया, क्या आया 9/4 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। So x square is equal to 5 minus 9/4, 20 minus 9, 11/4. So x square if 11/4, so x is equal to plus minus root over 11/2। कुछ बच्चों को चिढ़ हो सकती है, कुछ बच्चों को नया नया पढ़ने को मिलेगा, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। यानी कब, ये चीज आप याद रखना कि इस पर ना a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो, बीच में साइन लगा दो, a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर। इन दोनों का सम बड़ा मजेदार होता है, तो इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। तो इन टुडेज लेक्चर हमने देखा बच्चों कि किस तरीके से
हम लोगों को 10th में जो पढ़ा हुआ था उसको मैनिपुलेट करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाया। अगले लेक्चर में भी हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में और भी अच्छे अच्छे बेसिक्स पढ़ेंगे। दिमाग के तार खुल जाएंगे आपके। तो मैंने ऐसा क्यों बोला दिमाग के तार खुल जाएंगे? आपको ना एक ही चीज समझ में आई होगी कि जो पढ़ा है उसको मैनिपुलेट करना सीखना है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों यही होता है, जो पढ़ा है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। इसको डाइवर्सिटी कहते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर किसी चैप्टर में 25 कॉन्सेप्ट हैं, 25 कॉन्सेप्ट्स हैं, और आप 25 कॉन्सेप्ट्स इनटू 4 हर एक कॉन्सेप्ट के 4 क्वेश्चन कर लो, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका कुछ बिगाड़ दे। ठीक है, तो सीधा सा तरीका, अपनी डाइवर्सिटी बढ़ाओ। वो कैसे बढ़ेगी? ऑब्जर्वेशन को एनहेंस करो। वो कैसे एनहेंस होगा? जब सर कोई चीज पढ़ा रहे हो तो नो व्हाई डिड यू राइट लाइक दिस, व्हाई डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दिस, है ना? हाउ इज इट सो, कोई रिजल्ट आपको बताया। बट ट्रिग्नोमेट्री में ना हाउ से थोड़ा बचना है। ये हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब आप हाउ को प्रोसेस कर सकते हो, क्योंकि अगर आप प्रूफ की डायरेक्शन में चले जाओगे, क्योंकि इसमें रटना बहुत है, प्रूफ की डायरेक्शन में चले जाओगे तो टाइम उधर लग जाएगा। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि जितने भी हाउ हैं, जितने भी प्रूफ हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद में सब आपके हाथ में हो जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। आपको अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं बोलूंगा, वीडियो के बाजू में होमवर्क है, क्लिक करो। और जिन्होंने साइन अप नहीं किया एज सून एज साइन अप कर लो, क्योंकि इन 3 to 4 days we will be completely private on our website. We will not be available on YouTube. You will get everything on our website, not on YouTube. ठीक है, साइन अप करने में जिनको दिक्कत आ रही है कोचिंग के नंबर पे फोन करें, आपको टेक्निकल हेल्प पूरी मिलेगी। अगर किसी बच्चे का साइन अप नहीं रहा तो हम घर जाकर के भी ठीक है कर दे रहे हैं ना, लेकिन अभी हमें साइन अप करवाना है, क्योंकि वंस साइन अप इज कंप्लीट फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्मूथली आप वेबसाइट पर पढ़ पाओगे। तो बच्चों आज के लिए काफी है। होमवर्क पूरा करना, जो भी डाउट्स हो वो पूछना, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख देना। कमेंट बॉक्स मतलब जो वीडियो के नीचे बना हुआ है। बाय बाय एवरीवन।